मोहतरम नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। सिटी न्यूज में खैर मकदम है। तफसील से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर का जाली फेसबुक अकाउंट बनाने वाला नौजवान गिरफ्तार। भैंसा टाउन के वार्ड नंबर 7 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर बीजेपी काउंसलर्स की क़ियादत में शजरकारी। मुसलसल हो रही बारिश की वजह से तालाब, कुंटे व नाले लबरेज, सड़कें झील में तब्दील और फसलें तबाह। सहाफियों के मसाइल की एक स्वीप बहुत जल्द अमल में आएगी। बोधन रुकनी असेंबली मोहम्मद शकील आमिर। तेलंगाना के वजीर इंदिरा करण रेड्डी के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने वाला नौजवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेलंगाना के वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसील के मुताबिक जिला निर्मल के गांधीनगर का रहने वाला मोगरी राजेश नामी नौजवान वजीर इंदिरा करण रेड्डी के काम का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया। फर्जी फेसबुक अकाउंट में राजेश ने इंदिरा करण रेड्डी और उनके बेटे गौतम रेड्डी की तस्वीर वायरल कर दी, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इंदिरा करण रेड्डी और गौतम रेड्डी सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए देखा गया। वजीर इंदिरा करण रेड्डी के हामियों ने फेसबुक पर वायरल इस पोस्ट को देखकर सख्त नोट लिया और मुकामी पुलिस स्टेशन में इस वाक़े की शिकायत दर्ज करवाई। निर्मल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन के बाद राजेश को गिरफ्तार कर लिया। फर्जी फेसबुक अकाउंट तैयार करने में मुलविस राजेश के खिलाफ IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस ने राजेश को हिरासत में लेकर तहवील में भेज दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सालगिरह के मौके पर भैंसा बीजेपी काउंसलर टी सीनू की क़ियादत में शजरकारी प्रोग्राम अमल में लाया गया। भैंसा शहर के वार्ड नंबर 7 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 70वीं सालगिरह के मौके पर काउंसलर टी सीनू की क़ियादत में हरिताहरम प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 70 से ज्यादा पौधे लगाए गए। इस मौके पर काउंसलर टी सीनू ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुल्क तरक्की के सिम गामजन है। इस प्रोग्राम में टाउन प्रेसिडेंट बालाजी, निर्मल डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवास साहब राव, काउंसलर गौतम व दीगर बीजेपी कारकुन मौजूद थे। గౌరవ ప్రధానమంత్రి జ్ఞాపకార్థం వారి పుట్టినరోజులో భాగంగా ఈరోజు మొక్కలు పెట్టడం కార్యక్రమం, మొక్కలు నాటడం కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది। ఈరోజు ఘనంగా మరి ఈ రాహుల్ నగర్లో మెయిన్ రోడ్లో భాగంగా 70 మొక్కలు నాటడం మరి పుట్టినరోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎంతో అభినందనీయమని తెలియపరుస్తూ మరి పుట్టినరోజు కార్యక్రమాలు సంబరాలు ఘనంగా జరుపుకోవడం ఈరోజు 6వ రోజు కార్యక్రమంలో భాగం, ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం। ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మున్ముందు అనేక కార్యక్రమాలు జరుపుకోవాలని ఈరోజు మరి మాకు జిల్లా నాయకులను ఇక్కడ స్థానిక భైంసా పట్టణ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు వీరి ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్నట్టు కార్యక్రమాన్ని మాకు ఆహ్వానించినందుకు మనస్ఫూర్తిగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి కొనసాగించాలని మరి वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। तानून मंडल मौजा दहागाम का ज़राई AEO ने दौरा करते हुए लिया जायजा। तानून मंडल मौजा दहागाम में मूसलाधार बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से किसान परेशानियों में मुब्तला हो रहे। इत्तला मिलने पर ज़राई AEO पवन प्रसाद और मुकामी सरपंच सावित्री बाई व दीगर ओहदेदारों ने दौरा करते हुए नुकसान हुई फसलों का जायजा लिया। पूरा काट से पूरा दूर से पूरा थोड़ा मर जाए ना कर ये पंकज वाला में रुकनी असेंबली मोहम्मद शकील आमिर ने सहाफियों के मसाइल के जिम्मन में सहाफियों के साथ एक इजलास अमल में लाए। बोधन से हमारे नुमाइंदे समीर की रिपोर्ट। बोधन हल्के के रुकनी असेंबली मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन हल्के के सहाफियों के साथ एक इजलास अमल में लाया। इस इजलास में रुकनी असेंबली मोहम्मद शकील आमिर ने अपने खिताब में कहा कि सहाफियों के मसाइल की एक स्वीप बहुत जल्द अमल में लाई जाएगी। सहाफी परेशान न हो और सहाफियों को बहुत जल्द डबल बेडरूम मकान दिए जाएंगे। మళ్ళీ వారికి మనం కట్టుకున్న డబుల్ బెడ్రూమ్లో కూడా వాళ్ళకు అకామిడేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది। అట్లా కూడా చేద్దామని కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ మళ్ళా ప్రెస్ క్లబ్ ఆఫ్ బోధన్ కూడా ఒక మంచి సూపర్ అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మనం కట్టుకుందాం। మీ యొక్క
సహకారంతోనే అది సాధ్యమవుతుంది. మీరు అందరు ఉండి దగ్గరుండి మంచిగా పని చేసుకుంటే దానికి ఒక కమిటీ అపాయింట్ చేసి ఎంత మంచిగా కట్టుకుంటే అంత మంచిగా అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసిండ్రు రైతు వేదిక తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఎక్కడ కూడా మన సాలూరా రైతు వేదిక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేదు. ఫస్ట్ కట్టినాం. కలెక్టర్ కానీ చాలామంది రోజు పొద్దున అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్తో మాట్లాడినా, మళ్ళా డిస్ట్రిక్ట్ మినిస్టర్తో మాట్లాడినా, మళ్ళా కేటీఆర్ గారికి అసెంబ్లీలో చెప్పిన बोधन हल्के में नए एसीपी की हैसियत से इन ड्रामा राव ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया और रुकने असेंबली मोहम्मद शकील आमिर से मुलाकात की। बोधन से हमारे नुमाइंदे समीर की रिपोर्ट। बोधन हल्के में नए एसीपी की हैसियत से एन रामा राव ने शिरकत की। इस मौके पर एसीपी रामा राव ने बोधन अपने असेंबली मोहम्मद शकील आमिर से खैर सगारी मुलाकात की, अमान की बखावस्ता पेश किया। सबसे आगे रहने वाली जमात जमीयतुल उलमा हिंद है। आदिलाबाद में जमीयतुल उलमा आदिलाबाद की जानिब से रुकन साजी मुहिम। हाफिज मंजूर अहमद खादिम जमीयतुल उलमा हिंद आदिलाबाद ने आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद हुस्न में जमीयत की रुकनियत साजी मुहिम को जारी रखते हुए अहलियान मोहल्ला की रुकनियत साजी अंजाम दी। बाद अज़ा मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जमीयत के रियासती सदर जनाब हाफिज पीर शब्बीर अहमद की हिदायत और मुकामी सदर हाफिज अबू बकर की क़ियादत में मिंबर साजी का सिलसिला जारी है। अब तक 2000 के करीब शहरिया ने मिंबर साजी में हिस्सा लिया और जमीयत के काज को आगे बढ़ाने इरादा जाहिर किया। उन्होंने मजीद कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद वतन अजीज़ हिंदुस्तान की सबसे कदीम तंजीम है, जिसकी अपनी 100 साला सुनहरी और लाजवाल तारीख़ है। आज़ादी से कब्ल और आज़ादी के बाद से जमीयतुल उलमा हिंद की खिदमत और बेमिसाल कारनामे तारीख़ के सफ़ात पर सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के लायक है। जमीयतुल उलमा हिंद तक़सीम हिंदुस्तान के नज़रिए की सख्त मुखालिफ रही है और रोज़ अव्वल ही से मिली मसाइल में कौम व मिल्लत की बेखौफ बेलाग क़ियादत जमीयतुल उलमा हिंद की खुसूसी पहचान है। और आप तमाम हजरात से भी मुअद्दिबाना गुजारिश की जाती है कि जिनकी उम्र 18 साल है, मर्द हो या औरत, ये क्या है सो जमीयतुल उलमा हिंद के मेंबर क्या है सो बनते हैं। मेंबर साजी का काम चल रहा है। जमीयतुल उलमा हिंद वो क्या है सो तंजीम है, वो जमात है जो मुल्क और मिल्लत के तमाम मसाइल के अंदर क्या है सो हल करती है। मुसलमानों के हो या गैर मुस्लिम के हो, बिला लिहाज मिल्लत व मज़हब ये काम क्या है सो जमात करती है। या काबिरीन की जमात है, इसका क्या है सो साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर साजी के अंदर क्या है सो हिस्सा लीजिए। ये काम क्या है सो शुरू हो चुका है। आप तमाम हजरात से मुअद्दिबाना गुजारिश की जाती है कि इंशाअल्लाह ये काम क्या है सो जमीयत के पैनल से तकरीबन क्या है सो काम हो रहे हैं। मिली समाजी फलाही, जैसे अभी तेलंगाना के अंदर सेक्रेटरीट के अंदर 2 मसाजिद का मुनाहदिम किया गया। गुज़िश्ता 4 रोज से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से मदनूर, जुक्कल, बिस्कुंदा, पिटलम में तालाब व कुंटे लबरेज और फसलों को नुकसान। कामारेड्डी जिला जुक्कल हलके में पिछले 4 रोज से हो रही बारिश की वजह से तालाब, कुंटे और नाले पूरी तरह लबरेज हो चुके हैं और किसानों की फसलें इस बारिश की वजह से डूब गई और सड़कें झील का मंजर पेश कर रही है और आमदरफ्त में खलल पड़ रहा है। निर्मल जिले के एससी कॉरपोरेशन में एम हनुमानलू ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। निर्मल जिला एससी कॉरपोरेशन ऑफिस में एडी की हैसियत से हनुमानलू ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर एक तहनीती प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में हनुमानलू की गुलपोशी व शालपोशी की गई। इस मौके पर उन्होंने ऐसी कर्जों के बारे में वजाहत की और कहा कि निर्मल जिले में तमाम जोन के तमाम देहात में ऐसी जिली कमेटियां एससी कॉरपोरेशन में कर्जों के लिए दरख्वास्त है। इस प्रोग्राम में साबिका कॉरपोरेटर मुत्यम निर्मल, साबिका सरपंच व दीगर मौजूद थे। మా నిర్మల వాస్తులైన హనుమన్న సార్ మాకు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం ఉన్నది, గర్వంగా ఉన్నదని నేను చెబుతున్నాను. ఇది ఎల్లకాలం మాకు స్నేహబంధంగా ఉండాలని మాట్లాడాలి. నా పేరు అప్త గజేంద్ర యాదవ్, జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి. సార్ వారం రోజులై బదిలీ బాధ్యత తీసుకున్న సందర్భంగా
ఇలా జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర సన్మానం కార్యక్రమం చేసుకున్నాము. సారు నిర్మల వాసులు చాలా ఉత్తములు, ఎన్నో అవార్డు గ్రహీతలు. వారు ఎస్సీలకు నేనున్నానని భరోసా ఇచ్చి 10 మందికి సాయం చేస్తామని వారు హామీ ఇచ్చారు మాకు. మేము తప్పకుండా ప్రతి గ్రామంలో మరియు మండలం కానీ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్స్కు, ఎస్సీ బంధువులకు, తమ్ములకు అందరికి చెప్పి ఇక్కడ ఏదైతే కార్పొరేషన్స్ లోన్స్ ఉన్నాయో తప్పకుండా వీరి అర్థంలో ఇప్పిస్తామని నేను హామీ ఇస్తున్నాను. సార్ మాకు హామీ ఇచ్చిండు. ఈ రోజు నేను ప్రతి तारून मंडल में सुपरवाइजर की हैसियत से सैयद इफ्तिखार अली का इंतखाब अमल में आया। आज सैयद इफ्तिखार अली की तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। निर्मल जिला तारून मंडल के जिला परिषद के सीनियर असिस्टेंट की हैसियत से सैयद इफ्तिखार अली खिदमत अंजाम दी थी। अब उन्हें सुपरवाइजर की हैसियत से तरक्की दी गई। इस मौके पर मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में सैयद इफ्तिखार अली की तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में मंडल सदर एम यादव, जय चंद्रकांत व दीगर ओहदेदारों ने गुलपोशी व शालपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय गलत बयानी कर रहे हैं। एराबेली दयाकर राव का बयान। वरंगल, खम्मम और नलगोंडा अजला के ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के जिमन में रुकने असम्बली ए रमेश की सदारत में वर्धनापेट असम्बली हल्के के अवामी इजलास में रियासती वजीर बराए पंचायत राज, देही तरक्यात व देही आबी सरबराही एराबेली दयाकर राव ने शिरकत करते हुए कहा कि रियासती सदर बीजेपी कज़ब बयानी से काम ले रही। उनकी जानिब से पेश किए जाने वाले आदाद व शुमार गलत है। वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ स्कीमात को रोशनास किया है। रियासती बीजेपी सदर का ये कहना है कि तमाम स्कीमात मरकज की जानिब से दिए जा रहे फंड से ही अमल दरामद की जा रही है, सरासर झूठ पर मबनी और गलत है। उन्होंने बताया कि हर महीना दी जाने वाली आसरा पेंशन के लिए रियासती हुकूमत ने 11,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं, जबकि मरकजी हुकूमत सिर्फ 200 करोड़ रुपये जारी कर रही है। हर 100 रुपये में सिर्फ 180 पैसे मरकज की जानिब से अदा किए जा रहे हैं। మన రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రానికి కట్టిన వివిధ రూపాయల పన్నులు కట్టిన 2,70,000 కోట్లు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంకి 5 ఏళ్ల క్రితం కట్టిన 2,70,000 కోట్లు వాళ్ళ 5 ఏళ్ల పీరియడ్ ఇచ్చే ఏంటంటే 40,000 కోట్లు మన రాష్ట్రానికి ఇచ్చారు. మన రాష్ట్రం నుంచి ఎంత ఆదాయం తీసుకున్నారో ఒక్కొక్కసారి ఆలోచించాలి. ఒక్క రూపాయి కూడా పేరుకి మన అసెంబ్లీలో చెప్పారు। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर का जाली फेसबुक अकाउंट बनाने वाला नौजवान गिरफ्तार। भैंसा टाउन के वार्ड नंबर 7 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर बीजेपी काउंसलर्स की क़ियादत में शजरकारी। मुसलसल हो रही बारिश की वजह से तालाब, कुंटे व नाले लबरेज, सड़कें झील में तब्दील और फसलें तबाह। सहाफियों के मसाइल की एक स्वीप बहुत जल्द अमल में आएगी। बदन रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।